हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जलाली मीठे पाक नाम में आप सबकी सलामती यीशु के नाम से चाहती हूँ। और ख़ास तौर पे अपने जो पंजाबी स्पीकिंग बहन भाई हैं, जैसे कि मेरे ग्रुप में भी एक फैमिली है पंजाबी स्पीकिंग, तो उनके लिए जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। आपको एक मज़े की इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा मैं अपने ग्रुप में कलाम को शेयर करने लगी और खुदावंद ने खुद ब खुद मेरा हाथ जो था खुलता गया और खुदावंद ने मुझे सबसे ज़्यादा, यानी कि मैं मतलब लाइक वो वाले स्क्रिप्चर्स खुदा सामने लाता रहा जिसमें लिखा हुआ था, जिसमें ज़्यादा लिखा हुआ था कि खुदावंद की हम हम्द करें। क्योंकि हम अमूमन क्या होता है, हम आते हैं और एकदम से मांगना शुरू कर देते हैं, खुदावंद मुझे ये दे दे, खुदावंद मेरे फलाने को ठीक कर दे, उसको ये हो गया, उसको ये कर दे, उससे आपको पता है कि सबसे पहले हमें खुदा की हम्द करनी चाहिए, सबसे पहले। तो खुदावंद का शुक्र है, उस दिन से लेकर हम क्या करते हैं, हाफ एन आवर सब के सब माइक खोल देते हैं, सब खुदावंद की हम्द कर रहे होते हैं। तो मुझे उस दिन से बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है ना, खुदावंद ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी हम्द करें। तो मुझे लगता है थोड़ा सा हम टाइम, जो आधा घंटा ही खुदा की हम्द करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी बीमारियां, परेशानियां, अपनी तकलीफें, अपने दुख हम भूल जाते हैं। और जो तख्त पे बैठा है, जो आसमान का बादशाह है, आसमानों का, ज़मीनों का, ज़मीन की गहराइयों का मालिक है, जो एक एक जर्रे का मालिक है, बुलंदियों का जो मालिक है, तो हम पहले उसकी सिर्फ तारीफ करते हैं। तो मैं ये सिर्फ छोटी सी बात आपको बताना चाहती थी, बहुत ज़रूरी बातें हैं ये, क्योंकि जब हम लोग खुदा की तारीफ करने के लिए जब पैदा हुए तो कम से कम आधा घंटा तो करें। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग किसी भी आते हैं प्रस्तिश वगैरह में, और गीत भी हमारे वही होते हैं, ऐ खुदावंद जल्दी आ जा और मुझे ये बरकत दे दे, मैं बीच में आ जाता। मैंने अपने सारे ग्रुप को बताया, मैं कि ना मैं और ना हम, सिर्फ खुदा की तारीफ। आप गीत गाएं, बादशाहों का बादशाह, यानी कि रब खुदावंद बादशाह, ठीक है, ये गाएं। फिर मैं उनको कहती हूँ कि आप तेरियां सिफतां दे गाने, गीत करना है, शुक्र खुदा, शुक्र करें। क्योंकि शुक्र करना जो है वो भी एक हम्द है, खुदावंद की हम्द है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बाइबल मुकद्दस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना शुरू करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर अमल करना शुरू करें। जब अमल करेंगे तो फिर होगा कि हम खुदावंद को खुश कर सकेंगे। ठीक है, आज का एक इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज, जो कि मैंने कभी किसी से नहीं सुना, जो सच्ची बात बताती हूँ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने किसी और से सुना था। आज जो पैगाम सुना रही बहुत यूनिक है, और उसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपको बाइबल मुकद्दस में बहुत सी दफ़ा आप लोग ये आयत बोलते हैं, अव्वल आखिर और आखिर अव्वल हो जाएंगे। ठीक है, और आपने देखा भी है कि जैसे इस्राएली जो थे, इस्राएली जो खुदावंद की कौम है, जो खुदा की अपनी कौम है, कैन यू बिलीव कि आप गैर कौमों को, हम गैर कौमों को खुदावंद ने ज़्यादा प्यार किया है। क्योंकि अपनी कौम के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को रिवील नहीं किया, उन्होंने रिजेक्ट किया था यीशु मसीह को। और जब उन्होंने रिजेक्ट किया यीशु मसीह को, तो क्या हुआ, ये यहूदी ही थे जिन्होंने कहा था कि इसको स्लीप दो, इसको स्लीप दो, ये शोर मचा रहे, तो उन्होंने रिजेक्ट किया था। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है कि उन्होंने ये जो थे सारे शागिर्द जब खुदा का कलाम सुनाते थे तो उनको भी कितने बुरे तरीके से मारे गए। रोमन्स थे जिनके वसीला से वो ये काम करते थे, लेकिन पीछे यहूदी ही होते थे। यहूदी जो थे वो बलवा कर देते थे, अदालतों में घसीटते थे, लेके जाते थे। तो ये इन्होंने रिजेक्ट किया था खुदावंद यीशु मसीह को। तो खुदावंद ने क्या किया, वो पैगाम जो अपना सच्चाई का पैगाम है, जो नजात का पैगाम है, गैर कौमों को हमें दिया। और खुदावंद का शुक्र है कि हम गैर कौमों में से आके पहले यीशु मसीह को जान गए, और इसराइली अभी तक मसाया का इंतजार कर रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अव्वल जो थे वो आखिर हो गए, और हम जो आखिर थे हम अव्वल हो चुके हैं। शुक्र है खुदावंद का उसके प्यार के लिए। और आपको पता है कि जिस वक्त जब आपको अभी भी मसाया का वेट कर रहे हैं, मसाया किधर है, ढूंढ रहे हैं, बाइबल मुकद्दस देखें, यशायाह नबी का सहीफा 53 चैप्टर जो है वो सारा यीशु मसीह के मुतल्लिक बताता है कि यीशु मसीह के ऊपर कितने जुल्म किए जाएंगे और क्या क्या कुछ यीशु के साथ होगा। और वो भेड़ की तरह, जैसे भेड़ अपने कुतरने वालों के सामने खामोशी से खड़ी होती है, ऐसे ही यीशु मसीह ने, और ये सब कुछ पूरा हो चुका है।
लेकिन अभी तक उनकी आंखें बंद है। मेरी बात सुने, आंखें बंद है उनकी, उनके ऊपर फजल नहीं हुआ, आपके ऊपर फजल हो गया। और आप लोग खुदावंद यीशु मसीह को रोज एंजॉय कर रहे हैं, रोज आप खुदावंद यीशु मसीह को मतलब उससे कितना कुछ प्यार लेते हैं, खुदावंद से बहुत कुछ हम बीमारियों की शिफा लेते हैं, मायूसियों की, परेशानियों की, बड़े बड़े खुदावंद से कहते हैं घर दे दे, गाड़ी दे दे, ये दे दे, वो दे दे, वो खुदावंद हमें देते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि हमने अभी तक, जो हमारे इस्राएली भाई उनके पास बेशक सब कुछ है, लेकिन वो अभी तक यह मसाया का वेट कर रहे हैं बैठे हुए। एक जगह थी, मैंने बहुत गलती की, मैंने सही तरह से उसका नाम नहीं पढ़ा, वहां पर उन्होंने बताया था कि जो सारे यहूदी हैं यहाँ पे बैठे और ऐसे ऐसे करके दुआएं कर रहे थे, ऐसे करके हिल हिल के दुआएं करते हैं वो लोग भी ना। तो उन्होंने बताया कि ये मसाया के लिए कह रहे हैं, मसाया जल्दी आ, मसाया जल्दी आ, मसाया जल्दी आ, यही कहते जा रहे हैं। यानी कि मसाया का इतना ज्यादा शिद्दत से इंतजार है। अब कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो पकड़ते हैं, किसी न किसी को पकड़ लेते हैं और उसको कहते हैं कि तू मसाया, क्योंकि वो उनकी नजर में जो मसाया है, यानी कि यीशु मसीह जो है, मसीहा जिसको हम मसीहा कहते हैं, ठीक है, वो उनकी नजर में वो है जो कि बहुत बादशाही करेगा। इसीलिए उन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया, ठीक है ना। वो बादशाही को वो 1000 साल जो बादशाही यीशु मसीह करने के लिए आएंगे ना, ये तब जानेंगे, बल्कि उससे पहले ये जानेंगे, ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह इनके ऊपर फजल की और मुनाजात की रूह भेजेगा, तब आपके ऊपर फजल हो चुका है। मैं आपके सामने कलाम मुकद्दस में से पढ़ती हूँ, ये वाली आयत, ठीक है। ज़करिया नबी की किताब में से उसका 12 चैप्टर 10वीं आयत लिखा हुआ है, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे, जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है। ओ माय गॉड, ठीक है। और उसके लिए तलख काम होंगे, जैसे कोई अपने पेलोटे के लिए होता है। और उस रोज यरूशलेम में बड़ा मातम होगा, उस रोज यरूशलेम में बड़ा मातम होगा। क्या वजह? कि वो समझेंगे कि जिसको हमने छेदा था वही मसीहा था, तो मातम करेंगे फिर। और कब लिखा है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाज़िल करूंगा, यानी कि खुदावंद ने करना है। मकाशफा की किताब आपको बताती है ये कब होगा। चलिए मैं आपको वहां ले जाती हूँ। इसी तरह से हम कड़ी से कड़ी मनाते हुए मैं बड़ी कोशिश करूंगी, क्योंकि जब मुझे क्वेश्चन मुझे पूछे जाते हैं ग्रुप के अंदर, तो उस वक्त तो मैं बड़ा अच्छा पैगाम और बड़ा लंबा भी हो जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट पैगाम देना चाहती हूँ, ताकि आप लोग ये पैगाम ज़्यादा शेयर भी करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं भी। लिखा है बाइबल मुकद्दस में मकाशफा और 11 चैप्टर मैं आपके सामने पढ़ने लगी हूँ। लिखा है, और मुझे असा की मानत एक नापने की लकड़ी दी गई। आपको पता है कि मकाशफा की किताब 11 चैप्टर की मैं तकरीबन 2 आयतें आपके सामने बोलूँगी अभी, और या 3 बोल दूँगी, और यही बोल के मैं मुबारक होंगी, और जो आप सुन रहे हैं आप मुबारक होंगे। और अगर आप अपने घरों में भी पढ़ेंगे और अपने घरों में भी ज़्यादा से ज़्यादा मकाशफा की किताब को मतलब पढ़ के सुनाएंगे और सुनेंगे खुद भी और पढ़ेंगे खुद भी इस किताब को, तो आप मुबारक हो जाएंगे। मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद का, 2-3 दफ़ा मैं मकाशफा की किताब को पढ़ चुकी हूँ, और खुदावंद ने मुझे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग उसका शुक्र करती हूँ दे दिया है। क्योंकि पहले मैं बिल्कुल ब्लैंक थी, मुझे बड़ा बुरा लगता था, मैं कहती थी हम मकाशफा को नहीं जानते। तो मैंने एक दफ़ा सिर्फ रीडिंग की, लेकिन दूसरी दफ़ा खुदावंद ने मुझे बाइबल कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया उसका थोड़ा सा मुझे पता चला, लेकिन फिर तीसरी दफ़ा थोड़ा और पता चला, और बहुत अच्छा खुदावंद का शुक्र। आप मुझे आराम से, मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं कड़ी से कड़ी मिला लेती हूँ, यीशु का शुक्र करती हूँ इस बात के लिए, ठीक है। तो जब आप एफर्ट करते हैं तो खुदा खुद ब खुद आपके साथ होता है। अच्छा, लिखा है 11 चैप्टर उसकी पहली, दूसरी और तीसरी वर्ष में आपके सामने पढ़ूंगी। और मुझे असा की मानत एक नापने की लकड़ी दी गई, और किसी ने कहा कि उठकर खुदा के मकदस और कुर्बानगाह और उसमें के इबादत करने वालों को नापने के लिए लकड़ी दी गई है। और कहा गया है कि उठकर खुदा के मकदस को, कुर्बानगाह को और उसमें इबादत करने वालों को नाप। किसको नापना है? चले खुदा के मकदस को तो नापा जा सकता है,
कुर्बानगाहों को भी नापा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है और उसमें के इबादत करने वालों को माप, इबादत करने वालों को माप। क्या मतलब है? मापे जाएंगे हम लोग, ये मैं आपको बताती हूँ। किसने कितनी बाइबल पढ़ी है, किसने कितनी दुआएं की है, किसने कितनी जो है वो रोजे रखी हैं, किसने कितना खुदा का काम किया है, लापरवाहियां जिसने की हैं, वो भी मापा जाएगा। ये मापा जाएगा, आपका नापा जाएगा। तो आप ध्यान रखें, क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा ये क्या मतलब है कि इबादत करने वालों को नाप, हम नापे जाएंगे, हम जो कुछ भी कर रहे हैं। इसलिए मैं कभी भी मैं परेशान हूँ, बीमार हूँ, मैं कहती हूँ खुदावन मैं तेरा काम जरूर करूंगी। मेरी वीडियो ज्यादा चले या ना चले मुझे नहीं पता, मैं खुदावन से ये कहती हूँ। मैं कहती हूँ लोग ज्यादा इसको शेयर करें या ना करें, मगर मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ करना है वो मैं कर दूँ। बाकी लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि आपको नापा जाएगा जा तो फिर आप पूरे उतरे, कुछ मिल जाए, हमें कोई अच्छा कॉर्नर मिल जाए। बस ये है मेरी कोशिश सबसे ज्यादा, ठीक है। अच्छा, अब लिखा है और उस सेन को जो मकदस के बाहर है खारिज कर दे, ये दूसरी आयत है, ठीक है। और उससे ना क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेंगी। मुकद्दस शहर क्या है? यरूशलेम, और इसको पामाल करेंगी। अब मैं आपको लेके जाती हूँ कब पामाल हो करेंगी। और तीसरी आयत अगर मैं आपको पढ़ूं तो आगे वो गवाहों की है, उसको उसमें अभी मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पामाल करेंगी। वो वापस मैं आपको अब लेके आती हूँ मकाशवा की किताब और उसके चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। छठे चैप्टर में ना मैं जरूर किसी दिन छठे चैप्टर के ऊपर सिर्फ आपको कलाम सुनाऊंगी, सिर्फ छठे चैप्टर पे, क्योंकि छठे चैप्टर में 7 मोहरों के मतलब है, तो 7 मोहरों के मतलब सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन पहली मोहर मैं आज आपके सामने पढ़ूंगी। पहली मोहर में क्योंकि हमें पता चलेगा कि कैसे कौन है जो कि मतलब ये यरूशलेम को पामाल करने में करवाएगा, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। छठे चैप्टर में लिखा है, फिर मैंने देखा कि बड़ा ने उन 7 मोहरों में से एक खोला और उन 4 जानदारों में से एक की गर्ज की सी आवाज सुनी कि आ, ठीक है। यानी कि जब मोहरों को यीशु खोलते हैं, बर्रा यीशु मसीह को कहा गया, उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 जानदारों में से, जो 4 जानदार आपको मुकाशवा की किताब में चौथे चैप्टर में मिल जाता है कि चारों जानदार जो है वो तख्त के सामने है, ठीक है, जहां पर अराउंड है, यानी कि ये सब जो है, और फिर फरिश्ते भी अराउंड है, और बिल्कुल सामने जो है वो 24 बुजुर्ग है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कल को अगर आपने इस शहर में जाना है तो आपको पता होना चाहिए कैसा है, अच्छा है, कैसा लगेगा आपको ना। तो उसमें फिर लिखा है कि गज की ये आवाज सुनी कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है। ये देखिए सफेद घोड़ा है। सफेद घोड़ा जो है ना वो अमन का पैगाम है। सफेद जो है कलर वो होता ही अमन के लिए है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी हम देखते हैं कि ये सफेद घोड़ा जो है इसका सवार क्या कर रहा है, लिखा है, और उसका सवार कमान लिए हुए है। कमान का मतलब है कि तीर और कमान होता है ना, मिलके बनाते हैं पूरा, मतलब एक हथियार बनता है तीर और कमान मिलके। इसके पास सिर्फ कमान है, इसके पास तीर नहीं है। ये डिसेप्शन है, ये धोखा दही वाला सफेद घोड़े वाला है, धोखा देने वाला, ठीक है। और लिखा है उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। अब देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपको बहुत सी दफा मैंने आपको पहले तसल्लीकियों और उसका चौथा चैप्टर 16 आयत मतलब 13 से लेकर 18 आयत काफी तफसील से बताती है कि यीशु मसीह जब आएंगे बादलों से, और कब आएंगे मैंने बहुत कलाम सुना है। बार बार मैं आपको बताती हूँ कि जब ये महंगाई जैसे होने वाली है, और महंगाई अब ज्यादा बढ़ती जाएगी, फिर इतनी ज्यादा महंगाई हो जाएगी कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो है घीऊ जो है दिनार के सेर भर
और तीसरी मोहर में लिखा है, और जो दिनार के 3 सेर, और तेल और मैं का नुकसान न कर। यानी कि बहुत ज़्यादा महंगाई होने वाली है, आपको पता है कितनी हो गई है। अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, गैस यानी कि यहाँ पे गैस कहा जाता है, इतनी महंगी हो चुकी है कि यहाँ पर लोग गाड़ी चलाने से अब कतरा आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुदावंद का टाइम बिल्कुल नज़दीक आ चुका हुआ है। तो अब ये है कि ये जो जब खुदावंद ने जब बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो जाएंगे ना, इतने ज़्यादा बुरे हालात के बहुत खाने पीने को मुश्किल से मिलेगा, तो खुदावंद तब आएंगे, अपनी कलीसिया को ले जाएंगे। लेकिन कहा जाता है, ये हमें नहीं पता, यीशु मसीह ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है इन वक्तों और मयादों का जाना सिर्फ बाप के हाथ में। तो हम सिर्फ बाइबल मुकद्दस में से पढ़ के हम एक आइडिया लगा सकते हैं, ये हम सिर्फ कह सकते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन बाकी असल चीज़ें जो खुदावंद के पास हैं। ठीक है, अब ये होगा कि जिस वक्त यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेके चले जाएंगे, उतनी देर में आप जैसे आपको पता है प्रेपरेशंस हो गई है, 1 वर्ल्ड ऑर्डर और 1 किंग जो है ना उस वक्त तक आ जाएगा। ठीक है, उस वक्त जब यीशु मसीह लेके जाएंगे तो वन किंग जो है ना, एक ही किंग होगा जो कि पूरी दुनिया में हुकूमत को, और ये वो होगा सफेद घोड़े वाला, ये इब्लीस होगा, ये हैवान होगा। हैवान सिर्फ इंसान, ऐसा इंसान जो कि हैवान होता है। जैसे कि मैंने बहुत दफा आप लोगों को पहले भी बताया कि ये जो था हिटलर था, ये हैवान सिर्फ था, कैसे लोगों को मारता था, और यहूदियों को इसने बहुत जुल्म किए, अभी तक उसके निशानात हैं। ठीक है, और फिर रोम नमरूद ने जला दिया था। ठीक है, उसने क्या किया था, नीरू जो था उसने जला दिया था रोम को, क्योंकि वो मसीहों के ऊपर, उसने मसीहों को मारता था। अपना जो उसका गार्डन था, गार्डन में मसीहों की लाशों के साथ वो रोशनी करता था। तो इस तरह से उसने पूरा रोम जला दिया था, यानी कि इतना वो भड़ा हुआ था इस बात में। ये सारे हैवान सिफ्त थे। ठीक है, और अगर मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से बताना चाहूँ, क्योंकि वो बड़ा लंबा हो जाता है, किस दिन इसी के ऊपर पैगाम में दे दूंगी कि जो पहले जो ये गुजर चुके हैं ना बादशाह सारे, जो कि बहुत ज़्यादा जालिम थे, इनको मिला के, सबको मिला के अब हैवान आना है, ये हैवान वो होगा। वो भी आपको अगर पढ़ना है तो आप डैनियल नबी की किताब और उसके 7वें चैप्टर में चले जाए। 7वां चैप्टर आपको स्टार्टिंग से ही बता देगा कि जो डैनियल नबी को ख्वाब आई थी, उसमें क्या था कि वो एक एक एनिमल जो है ना, जैसे तेंदुआ निकलता है, शेर बबर निकलता है, रीछ निकलता है, और एक एक करके वो निकलते हैं। अब जो 13 चैप्टर मकाशफा का जो 13 चैप्टर है, वो आपको एक ही हैवान के अंदर बताता है कि वो सारे एनिमल्स हैं, इनके तेंदुआ का जैसा उसका ठहर मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मेरा मतलब पता क्या सिर्फ करने का कि मैं एक तो मुबारक होना चाहती हूँ, दूसरी बात ये कि आपको जब पढ़ के आप सुनते हैं ना, आप ज्यादा अच्छे तरीके से उसको कर लेते हैं। ये मकाशफा 13 चैप्टर है और इसकी पहली आयत से लिखा है, और मैंने एक हैवान को समुद्र में से निकलते हुए देखा